हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, वो कोलिजन। कोलिजन बेसिकली होता क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, और जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका कोलिजन। इसका सिंपली मीन देखें तो होता है टकराव या टकराना, कुछ भी कह सकते हैं, टक्कर। कोलिजन किसी भी दो पार्टिकल्स के मध्य या दो ऑब्जेक्ट के मध्य, कहीं तो इंसानों के मध्य भी हो जाती है टक्कर, वो वाला मतलब एक अलग हो जाता है। अपन यहाँ किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये कोई दो ऑब्जेक्ट है या दो पार्टिकल है, ठीक है। ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेग से इस डायरेक्शन में गतिमान है, ये u2 वेग से इस वाली डायरेक्शन में गतिमान है। ये कंडीशन कौन सी हो गई आपके, टक्कर से पूर्व या टकराव से पूर्व। सिंपल सी बात है, जब टक्कर करने वाले जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो टक्कर से पूर्व अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो वो वाली कंडीशन ये हो गई। जब टक्कर के समय जब वो पास पास आते हैं तो वो वाली कंडीशन ये कहलाती है, ठीक है। और उसी वेग से ये आगे की ओर गतिमान होते हैं। इस वाले पार्टिकल का जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो v1, और इस वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी v2। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पार्टिकल ले लो या ऑब्जेक्ट लो, कुछ भी ले सकते हो। ये वाली जो प्रक्रिया है ये कौन सी हो गई, टक्कर के समय। अब टक्कर के बाद की कंडीशन क्या देखेंगे अपन, जब भी तो कोई पार्टिकल से ऑब्जेक्ट पास पास में आते हैं तो जब पास टक्कर से बहुत दूर रहते हैं, जब पास में आते हैं तो उनकी स्थिति ये हो जाती है, और जब टक्कर के बाद की स्थिति अपन क्या करेंगे, उसकी स्थिति ये वाली हो जाती है। कोई भी तो पार्टिकल्स पास में आते तो टक्कर के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं, वो दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ये वाला जो पार्टिकल है, जो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है वो इस वाली डायरेक्शन में v1 वेग से गतिशील है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये अपने v2 वेग से इस वाली डायरेक्शन में गतिशील है, ठीक है। ये अपने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील हो जाएगी। ये वाली कंडीशन कौन सी होगी आपकी, टक्कर के बाद की। आगे होगा समझ में, टक्कर से पूर्व की स्थिति में जब दोनों पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो ये वाली कंडीशन बनती है, और जब ये वाली कंडीशन बनती है तो बेसिकली इसी जगह क्या होता है, आपका टकराव होता है। कोलिजन जो होता है वो इस जगह होता है, जो ये वाली प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, टक्कर या कोलिजन। मतलब ये तो चीज पढ़ रहे हैं कि कोलिजन बेसिकली होता है क्या, जब दो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब उनके मध्य अपन टक्कर करवाते हैं तो वो वाली कंडीशन ये बनती है। और जब दोनों वाले पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो ये वाली स्थिति टक्कर के समय होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो कोलिजन कहलाती है। और टक्कर के बाद की जब दोनों पार्टिकल्स पास पास आके टक्कर करते हैं तो टक्कर के दौरान वो एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन की ओर गतिशील हो जाते हैं। ये वेलोसिटी v1 से इस वाली डायरेक्शन में गतिशील है, और ये वेलोसिटी v2 से इस वाली डायरेक्शन में गतिशील है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कोलिजन, इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अब कोलिजन कितने टाइप्स के होते हैं, कोलिजन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो हो गया आपका इलास्टिक, दूसरा हो गया आपका इनइलास्टिक। इन दोनों के मध्य क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। अपन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इसके अंदर वही जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में आके टक्कर करते हैं, एक ही सीधी रेखा में टक्कर करते हैं। इलास्टिक कोलिजन जो होता है वैसे दो, एक सीधी टक्कर होती है और एक तिरक टक्कर होती है। अपन ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अपन सबसे पहले अपन सीधी रेखा में इनकी टक्कर करवाएंगे या कोलिजन करवाएंगे। टक्कर के समय ये स्थिति हो गई और टक्कर के बाद ये स्थिति हो गई, ठीक है। आइए अब अपन देखते हैं, जब टक्कर के समय ये वाली स्थिति होती है, जो पार्टिकल्स टक्कर कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट टक्कर कर रहे हैं या कोलिजन कर रहे हैं, वो जब दोनों पास पास आते हैं तो उसकी स्थिति ये वाली होती है। तो इस वाली स्थिति में क्या होता है, कोलिजन होता है, और जो पार्टिकल्स टक्कर कर रहे हैं
उनमें कहीं ना कहीं एनर्जी पाई जाती है या एनर्जी होती है। तो होता क्या है बेसिकली, जब दो पार्टिकल्स पास पास में आते हैं तो उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है उनकी हानि न के बराबर होती है, मतलब हानि का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। जितनी एनर्जी से वो पास में आते टक्कर करते उतनी ही एनर्जी से वो दूर भी हट जाते हैं, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो लूज नहीं होती है, मतलब A इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। जो एनर्जी का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन अपन इसके अंदर लगा के देखे, इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिचुएशन तो वही रहेगी, दो पार्टिकल्स टक्कर कर रहे हैं, इस जगह अपना कोलिजन होता है, टक्कर के बाद वो विपरीत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसमें तो क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो लूज नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक में जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है, जिस वेलोसिटी से वो टक्कर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी एनर्जी लेवल, जो उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर अपन मान सकते हैं, या जो एनर्जी होगी वो इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ ऊर्जा की हानि मैक्सिमम होती है और यहाँ ऊर्जा न के बराबर होती है, ऊर्जा हानि न के बराबर होती है। ये हो गया आपका। दूसरी अपन चीज देखते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब कोलिजन करते हैं तो जो उनका मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है, वो क्या होता है, संरक्षित होता है। इसके अंदर भी ये कंडीशन होती है, जो पार्टिकल्स आगे कोलिजन कर रहे हैं, जो उनका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है, मतलब इसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, और इसके अंदर एनर्जी लूज होती है लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो आज अपन केवल इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन की बात अपन अगले वीडियो में देखेंगे। हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद की स्थितियों में कैसा परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस आते हैं, उसको निकालने के लिए अपने को संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों के नियम का पालन करना होगा, और दोनों से इक्वेशंस निकालनी होगी, जिससे कि अपने को क्या पता चलेगा, जो कोलिजन होगा वो पूर्व का कोलिजन और बाद का कोलिजन, उन दोनों के बीच में क्या समानता हो रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उस चीज को निकालने के लिए अपन इन दोनों समीकरणों का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वही, जब दो पार्टिकल्स u1 वेग से गतिशील, तो ये u2 वेग से गतिशील है, इसका द्रव्यमान हो गया आपका m1 और इसका हो गया आपका m2। वही टक्कर के समय ये वाली कंडीशन, सेम मास, ये m2, ये u1, ये u2, और टक्कर के बाद की स्थिति हो जाती है ये वाली, फर्स्ट वाले पार्टिकल का वही द्रव्यमान m1 और इसका m2, ये अपनी v1 वेलोसिटी से इस वाली डायरेक्शन के अंदर गतिशील हो जाएगी, और ये वाला पार्टिकल इस वाली डायरेक्शन के अंदर गतिशील हो जाएगा v2 वेलोसिटी से। अब देखते हैं इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन में अभी अपन ने पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, और जो एनर्जी होती है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व रहती है। तो अपन सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे अपन ये वाली इक्वेशन निकालेंगे। तो ये हो गया आपका संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम से देखते हैं, आपको पता ही है कि संवेग संरक्षण जो बेसिकली जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv, मतलब द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, और काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
इन दोनों फॉर्मूलों को अपने को वहां इस जगह यूज में लेना है। तो सबसे पहले अपन समय संरक्षण के नियम से देखते हैं। ये नियम इन दोनों पार्टिकल्स के मध्य लगाया जाएगा। तो देखिए टक्कर से पूर्व की स्थिति क्या हो जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर टक्कर के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 वाली चीजों को जो ये पद है ये साथ में ले आते हैं, m1 वाली को ये हो गया माइनस में इधर लेके आएंगे तो ये m1 v1 बराबर इस चीज ये जो वाला पद है ये इसको ये रख दे देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में ये m2 u2। अब इसमें m1 कॉमन आ रहा है तो अपन m1 कॉमन ले लेते हैं माइनस v1 बराबर इसमें m2 कॉमन आ रहा है तो इसमें m2 कॉमन ले लेते हैं तो ये v2 माइनस u2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड अपन निकालेंगे किससे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से, गतिज ऊर्जा के संरक्षण नियम से। तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा के नियम से। इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो अपन क्या देखते हैं, वही इन दोनों पार्टिकल्स के मध्य निकाले तो बेसिकली अपन इन दोनों पार्टिकल्स की ही बात करेंगे। तो ये हो गया आपका टक्कर से पूर्व की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, m1 u1 का स्क्वायर। ये u1 और v1 क्या है, ये u1 तो है फर्स्ट पार्टिकल का प्रारंभिक वेग और ये u2 क्या है सेकंड पार्टिकल का द्वितीय वेग। इसी प्रकार टक्कर के बाद प्रारंभिक वेग और टक्कर के बाद द्वितीय वेग। तो ये हो गया आपका m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 ये सॉरी m2 u2 का स्क्वायर बराबर टक्कर के बाद की स्थिति को अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये हो गई, ये दोनों कंडीशन अपने को प्लस लगा के करनी है। वही हाफ, अब देखिए हाफ सब में कॉमन आ रहा है। अब m1 वाली जो जितने भी पद है उनको अपन पास में ले आएंगे तो ये हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर। इसी प्रकार m2 वाली चीजों को सामने में ले आएंगे तो ये हो गया m2 v2 का स्क्वायर। ये वाला पद अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये m2 u2 का स्क्वायर। ये हाफ इधर कॉमन ले लिया, ये m1 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसी प्रकार इस वाले पद में हाफ m2 कॉमन ले लिया, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये बच गया आपकी ये वाला पद और ये वाला पद। m1 कोष्टक u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर m2 कोष्टक v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड आई है इसमें अपन इक्वेशन फर्स्ट का भाग लगा देंगे। तो ये हो गया आपके फ्रॉम इक्वेशन सेकंड भाग वन। इस समीकरण दो में समीकरण एक का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या जाएगा, देखिए ये वाली पद और ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद, इसमें अपन भाग लगाएंगे तो ये m1 से m1 तो यही कैंसिल हो जाएगा और m2 से m2 यही कैंसिल हो जाएगा। पता है कि दो में भाग लगा दे एक का तो ये वाला पद अपन ऊपर की ओर लिखेंगे, ये m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 बराबर u2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। अब इस वाले पद को अपन खोल लेंगे। इन दोनों पदों के लिए आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। देखिए ये वाला जैसा पद अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है इस वाले पद में भी है तो ये वाला स्टेप अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको इसी प्रकार सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1 ब्रैकेट u1 माइनस v1
अब इस सारे फॉर्मूले को अपन इसकी जगह रख देंगे। तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो गया u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 बराबर। इसी प्रकार ये वाला इसको सोल्व करेंगे तो सेम चीज वही, उसी प्रकार से सोल्व करेंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस u2 ब्रैकेट v2 माइनस u2 अपॉन ये वाली चीज रहेगी v2 माइनस u2। अब देखिए जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये चीज कैंसिल। अब अपने पास जो पद बच गए उसको लिखूं, u1 प्लस v1 बराबर इधर ये बच गया v2 प्लस u2। जो पद कैंसिल हो रहे थे उनको अपन ने कैंसिल कर दिया, जो बचे हुए थे वो पद अपन ने लिख दिया। अब देखिए ये u1 अब प्रारंभिक वेग मतलब टक्कर से पूर्व के जो प्रारंभिक वेग है और द्वितीयक वेग है उन दोनों को अपन संग में लेके आएंगे। ये u1 जब अपन इसको इधर लेके आएंगे द्वितीयक वेग को तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर v2 माइनस v1, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल u। पता है जब किन्हीं भी दो वेगों के मध्य अगर अपन परिवर्तन निकालते हैं या अंतर होता है उसको अपन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ डेल का साइन हो गया और ये हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चीजें उल्टी हो गई, माइनस में v1 आ रहा है प्लस का v2 आ रहा है, तो अपन यहाँ बाहर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जिससे क्या होगा ये v2 तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके प्लस में। ये v1 माइनस v2 माइनस v2 माइनस से माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया आपके v1। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, डेल v, और ये जो बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है ये माइनस में आ जाएगा। तो अब अपन क्या देखते हैं, देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है, कॉमन नहीं कह सकते, बाहर अगर माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाला जो v2 की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी माइनस में, और जो ये v1 की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी माइनस माइनस को अगर गुणा करेंगे तो प्लस में, ठीक है। ये और ये जो माइनस का चिन्ह बचा है ये बाहर आ जाएगा, ये आ गया माइनस। अब देखिए अब इस समीकरण से अपन क्या निकालते हैं, टक्कर से पूर्व के जो दोनों ऑब्जेक्ट के जो प्रारंभिक वेग और द्वितीयक वेग उन दोनों में परिवर्तन, टक्कर के बाद जो प्रारंभिक वेग और द्वितीयक वेग में जो परिवर्तन होता है वो बराबर होता है, लेकिन कैसे, उल्टा दिखाती होगी। जैसे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट जब आपस में टक्कर करते हैं तो पास पास आ जाते हैं और टक्कर के बाद वो दूर दूर हो जाते हैं। जो ये माइनस चिन्ह होगा वो आपको वो चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, दूर हटने की चीजें रिप्रेजेंट करेगी। मतलब वह गति करने के बाद जब दो पार्टिकल्स पास में आते हैं तो टक्कर के बाद वो एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में गति करती है, तो विपरीत डायरेक्शन में गति करने को अपन माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाया है। और बेसिकली माइनस साइन संग संग चल रहा है तो यहाँ माइनस ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो अपन उस चीज को बता दिया कि जो प्रारंभिक जो टक्कर से पूर्व की जो प्रारंभिक स्थितियां होती है, प्रारंभिक जो वेग होते हैं उनकी सापेक्ष गति टक्कर के बाद के वेग की जो सापेक्ष गति होती है उसके बराबर होती है, लेकिन विपरीत दिशा में। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, इन समीकरणों से v1 और v2 की वैल्यू निकालेंगे, जिससे क्या होगा अपन कोलिजन की जो इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं उसकी विशेष अवस्थाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक देखिए, आगे के वीडियो में अपन इनकी विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।